अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम व मशाइखीन उज़्ज़ाम, काबिल एहतराम जनाब जाफ़र पाशा साहब क़िबला, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब, जनाब सईद क़ादरी साहब, जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब, जनाब हैदर आगा साहब, मजलिसी अराकीन असम्बली, क़ाइदीन मजलिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में भी बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त मां, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का ये जलसा शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज को बुलंद करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है और बाबरी मस्जिद की शहादत को 27 बरस हो रहे हैं और आज हर साल की तरह हम इन जलसों के जरिए अपने एहतजाज को दर्ज करवाते हैं और ये भी कहना मैं जरूरी समझता हूं कि शहादत बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के इबादतगाह या अल्लाह के घर या बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले 1992 की 6 दिसंबर की वो तारीख से पहले एक मुनज़्ज़म मंसूबा व साजिश के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई और वो साजिश के आलाकार RSS थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थी और दूसरे गैर सियासी तंजीमें और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक सियासी तंजीम बनकर एक नफरत की बीज को बोती हुई इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटती हुई अपने सियासी अज़ाइम को हासिल करने की एक साजिश, एक कोशिश के जरिए आगे बढ़ने लगी। और मैं ये भी जरूर नौजवानों को बताना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के नाम पर सारे हिंदुस्तान में नफरत को पैदा किया और एक नफरत की बीज को बोया और रथ यात्रा जहां जहां से गुजरती वहां की पुरअमन आवाम को आपस में लड़वाती तो वहां पे कारोबार का नुकसान होता, तो फिसादात के जरिए इज्जतों इस्मतों को लूटा जाता या फिर वो पुरअमन शहर को, उसके अमन को छीन लिया जाता और वहां पर फिसादात बर्पा किए जाते। एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए, रथ यात्रा के जरिए न सिर्फ
ये फिसादात या नफरत या फिर कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया, बल्कि इस रथ यात्रा के जरिए नफरत अंगेज तकारीरें भी की गई। आज शायद हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिलखुसूस अकबरुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपनी जबान से जहर उगलता है, नफरत अंगेज बातें करता है। लेकिन अगर किसी के पास जमीर है और धड़कता हुआ दिल है तो वो जाए और 1990 के दहे या 1980 के आखिरी दहे की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, वो बीजेपी के कायदीन के तकारीर को सुने तो उनका पता चलेगा कि जहर किसको कहा जाता है और कितना जहर निकाला गया था, कितनी नफरत अंगेज बातें कही गई थी। एक मुनज्जम साजिश के जरिए ये लोग आगे बढ़ते गए और फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैं नौजवानों को यह बात बताना चाह रहा हूं कि न सिर्फ रथ यात्रा बल्कि हालात बनते गए और कार सेवक अयोध्या में पहुंचने लगे और वहां तक पहुंचते गए तो उसके बाद यह अंदेशा जाहिर किया गया कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। कई लोगों ने अपने खौफ का इजहार किया, अंदेशे का इजहार किया कि इतने कार सेवकों को वहां पे जमा होने की इजाजत दी जा रही है, हो सकता है कि बाबरी मस्जिद शहीद हो जाए। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को तयक्कुन दिया कि कार सेवा होगी, लेकिन मुतनाज़े ढांचे को या बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। न सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में तयक्कुन दिया गया बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यह तयक्कुन दिया गया, मुसलमानों ने हिंद को ही नहीं बल्कि सेक्युलर ज़हन रखने वाले सारे हिंदुस्तानियों को और सेक्युलर ज़हन रखने वाले हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको यह तयक्कुन दिया गया ऐवान पार्लियामेंट में कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। न सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या फिर पार्लियामेंट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और ये वादा किया गया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, उसको धक्का नहीं लगने दिया जाएगा। तो आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर कोई तबसरा करूं तो अदालत की तौहीन कहा जाएगा, या अगर तबसरा करूं तो हो सकता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि तबसरा करने पर सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं कहूंगा धोखा देने वालों को क्या सजा मिली, ये एक सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं था? मुसलमानों के इबादतगाह बाबरी मस्जिद पर हमला नहीं था। वो दिन हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला हुआ, वो दिन हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पे हमला हुआ, वो दिन हिंदुस्तान की अदालत पे हमला हुआ। उस दिन को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की वो तयख्खुनात की धज्जियां उड़ाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया उसकी वादा खिलाफी की गई। इसलिए कहता हूं कि सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के इबादत गाह या अल्लाह के घर या मस्जिद की शहादत का दिन नहीं है, बल्कि वो दिन हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमले का दिन है, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर हमले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उस हलफनामे का एहतराम नहीं करने का दिन है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से जो वादा किया उसकी वादा खिलाफी है। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई
और सिर्फ शहीद नहीं, शहीद होती रही, 2 दिन तक शहीद होती रही। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत, क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्या पुलिस या दूसरे जिम्मेदारों की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस बाबरी मस्जिद के शहादत को रोकें? लेकिन नहीं, शहीद होती रही। न सिर्फ शहीद हुई बल्कि मिंबर रसूल की जगह पर राम की मूर्तियों को बिठा दिया गया और पूजा भी शुरू हुई। तो आज अगर हम इस बात पे आवाज उठाते हैं तो लोग हमको देशद्रोही की नजर से देखते हैं या हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे आज मैं जो बातें कह रहा हूं, क्या इस बात से कोई इनकार करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था? क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जरिए हिंदुस्तान की आवाम को तयक्कुन नहीं दिया गया था? क्या नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल के जरिए क्या यह वादा नहीं किया गया था कि हिफाजत की जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज आप खुद बताइए कि यह हालात आज मुल्क के कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आज हम यहां पे जमा हुए हैं शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज के सिलसिले में। इन जलसों के जरिए मैं अपने खिताब के जरिए अपने एहतजाज को बुलंद कर रहा हूं, तो आप मेरे खिताब को खामोशी से सुनकर अपने एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं। और जमहूरियत में हर एक को हक है, इख्तियार है पुरअमन एहतजाज करने का, और हम आज एहतजाज कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, इस सैनशीन पर बैठने वाले रहे या न रहे, जब तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हया अल सलाह हया अल फलाह की सदा गूंजती रहेगी। रोज़े क़यामत तक हर 6 दिसंबर को हम मुसलमान, आने वाली नस्ल भी अपने एहतजाज को बुलंद करवाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के शहादत पर जलसा मुनक़िद करते रहेंगे, अपनी एहतजाज को बुलंद करते रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते, न हम भूलेंगे, न हम कभी बाबरी मस्जिद को भुलाने देंगे। चाहे कोई याद रखे या ना याद रखे, हम जरूर अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को याद रखेंगे। और मरते मरते इस दुनिया से रुखसत होते होते भी अपने जानशीनों को, अपनी आल को, अपनी औलाद को भी नसीहत और ये हुक्म देकर जाएंगे कि हमारे मरने के बाद जब तक तुम जिंदा हो, तुम भी बाबरी मस्जिद के शहादत पे एहतजाजी जलसा करते रहो, एहतजाज को बुलंद करते रहो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो जानशीन होगा, चाहे कितने भी नस्ल इस दुनिया से रुखसत क्यों ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।